हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझते हैं। और आज ऐसे ही एक टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है गॉइटर। और इससे रिलेटेड ये क्यों होता है, क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या रिलेटेड मिथ्स होते हैं, ये सब आज हम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल बंसल हॉस्पिटल के बहुत ही फेमस इंटरवेंशनल एंड वैस्कुलर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर कमलेश तलेसरा। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर दिस डिस्कशन टुडे। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि गॉइटर एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, गॉइटर का मतलब होता है थायराइड ग्लैंड का एब्नॉर्मल तरीके से बड़ा हो जाना और वो फिर नेक के अगले हिस्से में स्वेलिंग की तरह दिखाई देता है। नॉर्मली थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड होती है नेक के अगले हिस्से में, और जिसका काम होता है थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करना, जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और उसी से जुड़ी हुई चीजें हैं आपकी हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, आपका एनर्जी लेवल, आपका बॉडी वेट। सो ये गॉइटर का होना अपने आप में बीमारी नहीं है। ज्यादातर केसेस में गॉइटर होना ये बताता है कि थायराइड के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीजें एब्नॉर्मल चल रही हैं। सर मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि गॉइटर होने पर लोगों को ऐसे क्या सिम्टम्स दिखते हैं जिससे उन्हें पता चले कि ये गॉइटर है? देखिए, ज्यादातर केसेस में गॉइटर में जस्ट नेक के अगले हिस्से में स्वेलिंग दिखाई देती है, उसके अलावा कुछ मेजर सिम्टम्स नहीं होते। बट जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो ये आसपास के स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करता है और उससे रिलेटेड चीजें हो सकती है, जैसे स्वालो करने में तकलीफ होना, नेक में हैवीनेस बने रहना, अगर ये सांस की नली को कंप्रेस करे तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। सो कुछ केसेस में जब साइज ज्यादा बड़ा हो जाए और ये इस तरह की प्रॉब्लम्स करने लगे जैसे स्वॉलोइंग और ब्रीदिंग डिफिकल्टी, तो ये चीजें सीरियस हो जाती है। कुछ केसेस में थायराइड गॉइटर के साथ साथ थायराइड हार्मोन अफेक्ट हो सकता है। उन केसेस में जैसे कि अगर हार्मोन बढ़ जाता है उसे हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है तो बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, तो उससे रिलेटेड चीजें हार्ट रेट बढ़ना, घबराहट होना, गर्मी ज्यादा लगना, वजन कम होना, ये सब चीजें होने लगती है। और वही जब हार्मोन कम हो जाता है जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, तो एनर्जी लेवल कम होना, मूड लो रहना, बॉडी वेट बढ़ना, ठंड ज्यादा लगना, हेयर फॉल होना, ये सब परेशानियां होने लगती है। सर गॉइटर होने के मेन कॉजेस क्या होते हैं? देखिए, गॉइटर का सबसे कॉमन कारण है आयोडीन डिफिशियंसी। सो आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। तो आयोडीन की कमी से ग्लैंड को हाइपर फंक्शन करना पड़ता है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए, और उस कारण हाइपरप्लेजिया होने के कारण थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। दूसरे केसेस में इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिसीजेस, कुछ नोड्यूल्स एंड बहुत रेयरली थायराइड कैंसर गॉइटर का कारण हो सकता है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि गॉइटर होने पर इसकी जांच, स्कैनिंग, टेस्ट प्रॉपरली हो ताकि कारण पता लग सके और कोई मेजर सीरियस चीज को हम मिस न करें। सर तो अगर किसी को नॉर्मली नेक में स्वेलिंग दिखे तो डॉक्टर्स ये कैसे कंफर्म करते हैं कि ये गॉइटर ही है? ओके, तो देखिए, शुरुआत होती है क्लिनिकल एग्जामिनेशन से। उसके बाद कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं थायराइड फंक्शन समझने के लिए, T3, T4, TSH, एंड रेडियोलॉजिकली सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन है हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड ऑफ थायराइड्स। उससे एग्जैक्टली पता लगता है कि ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, कितना साइज है, क्या नेचर है, और अगर उसमें लगता है कि ये डाउटफुल नोड्यूल्स हो सकते हैं तो उन केसेस में हम बारीक सुई से वहां से सैंपल लेते हैं जिसे हम FNAC कहते हैं, जिससे ये कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, ये पता लगता है। रेयरली थायराइड अगर दूसरी तरह की या तो साइज में काफी बड़ा है या आसपास के स्ट्रक्चर्स में कंप्रेशन वगैरह कर रहा है तो उन केसेस में हम CT या MRI की मदद भी ले सकते हैं कंप्लीट इवैल्यूएशन के लिए। सर तो गॉइटर का पता लगने के बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? गॉइटर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है गॉइटर होने की वजह क्या है, तो वो शुरुआती जांचों में हमें पता लग जाता है। अगर गॉइटर छोटा है और किसी तरह की कोई और समस्या नहीं कर रहा है, हार्मोन्स नॉर्मल है, तो वैसे केसेस में जस्ट रूटीन फॉलोअप की जरूरत होती है। अगर ये थायराइड हार्मोन की कमी कर रहा है जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मेडिसिन के फॉर्म में हम देते हैं। यही अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा है, हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है, तो रेडियो आयोडीन थेरेपी या कुछ मेडिसिन से जिससे हम थायराइड हार्मोन को कम कर सके, नॉर्मल कर सके, वैसा करने की कोशिश करते हैं। कुछ केसेस में जब थायराइड ज्यादा बड़ा हो और आसपास के स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करके सिम्टम्स कॉज कर रहा हो, वैसे केसेस में आजकल सर्जरी के अलावा भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जो बड़े थायराइड लीजन्स को भी उसकी ब्लड सप्लाई को रिड्यूस करके उसके साइज को कम कर देता है और उससे होने वाले सिम्टम्स में से हमको छुटकारा दिला देता है। जब एक रीजनेबल साइज हुए नोड्यूल्स की तो एब्लेटिव मेथड्स हैं जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव एब्लेशन, उससे हम डायरेक्टली निडिल या प्रोब प्लेस करके उसको वहां पे बर्न कर देते हैं, थर्मली अब्लेट कर देते हैं और जिससे थायराइड नोड्यूल श्रिंक हो जाता है। सो कई केसेस में ये कॉस्मेटिक रीजन से भी हो सकता है यंग फीमेल्स में। ये इन चीजों से हम थायराइड गॉइटर को करेक्ट कर सकते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं जिससे इंसान को पता चल जाए कि अब उन्हें और डिले नहीं करना चाहिए? देखिए, गॉइटर का अचानक से तेजी से बढ़ना, पेनफुल हो जाना या इतना बड़ा हो जाना कि आसपास के स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करके स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी करना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी करना, या हार्मोनल चेंजेस इतने होना कि अचानक से हार्ट
हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ जाना, अचानक वेट लॉस होना, ये सब वार्निंग साइंस हैं जो कि बताते हैं कि तुरंत मेडिकल हेल्प लेना चाहिए, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने इस टॉपिक पे हमें इतना क्लैरिफिकेशन दिया। इससे हमें क्लियर हो गया कि गॉइटर कॉमन तो हो सकता है पर इसे लाइटली ज़रा भी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट से ये बहुत सेफ और इजीली ट्रीटेबल हो जाता है। अगर आपको हमारे ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू। थैंक यू।